नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लास के लिए आपको स्वागत है। आज हम चौथी कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक से चौथा पाठ नकलची कौवा। नकलची कौवा अर्थ क्या है? एन इमिटेटर क्रो। एन इमिटेटर क्रो, नकलची करना, नकल करना। देखिए छात्रों, एक पेड़ के ऊंचे शिखर पर एक गरुड़ रहता था। उसी पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बना रहा था। एक दिन तलहटी में कुछ भेड़ें चर रही थी। गरुड़ की नज़र एक मेमने पर पड़ी। वो पहाड़ की चोटी से उड़ा। तलहटी में आकर उसने मेमने पर झपटा मारा। उसे चंगुल में लेकर उड़ते हुए वह फिर से अपने घोंसले में लौट आया। छात्रों, कुछ समझ में आया आप लोगों को? फिर एक बार, एक पहाड़ के ऊंचे शिखर पर एक गरुड़ रहता था। गरुड़ का अर्थ है बाज, एन ईगल। ईगल तेलुगु में कहते हैं ना गद्दा। वो क्या है? एक पहाड़ का अर्थ क्या है? ए माउंटेन। पहाड़ के ऊंचे शिखर पर ऊपर की ओर एक गरुड़ रहता था, एक एन ईगल रहता था। उसी पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा पेड़ था। तलहटी का अर्थ होता है बॉटम। वो तलहटी के बॉटम के तल के नीचे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बना रहा था। उस पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला का अर्थ होता है ए नेस्ट। नेस्ट का अर्थ होता है नीड, घोंसला। जो पक्षियां गूडू कहते हैं, गूडू बच्चों को लेकर उसमें डालते हैं, उसमें रखते हैं। बनाकर रहता था। एक दिन तलहटी में कुछ भेड़ें चर रही थी। तलहटी का अर्थ क्या है? बॉटम। वो बॉटम के आसपास भेड़ें, जो भेड़ियां होते हैं, जो भेड़ें होते हैं, जो क्या कहते हैं उसे? गोट के बच्चे, बकरी के बच्चे रहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? भेड़ों कहते हैं। उसे वहाँ क्या कर रहे थे? घास खा रहे थे वहाँ आसपास में। गरुड़ की नज़र एक मेमने पर पड़ी। गरुड़ की नज़र मेमने पर पड़ी। मेमने का अर्थ होता है ए लैम्ब, एक बच्चा, भेड़ का एक बच्चा। मेमने का अर्थ होता है एक भेड़ का बच्चा। इसकी गरुड़ की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। वो पहाड़ की चोटी से उड़ा। वो शिखर पहाड़ पर था ना गरुड़, वहाँ से उड़ा, फ्लाई करके तलहटी में आकर उसने मेमने पर झपटा मारा। एकदम क्या करा? अटैक किया। झपटा का अर्थ होता है उसके पर हमला करना, अटैक करना। उसे चंगुल में लेकर उड़ते हुए वह फिर से अपने घोंसले में लौट आया। उसमें क्या करा? उसे चंगुल में लेकर, वो मेमने के बच्चे को क्या करा? चंगुल में लेकर। चंगुल का अर्थ होता है पंजा। पंजा क्या होता है? क्ला ऑफ एन एनिमल। क्ला ऑफ एन एनिमल। अपने घोंसले में लेके गया उस बच्चे को। अपने घोंसले में, घोंसले का अर्थ क्या है? नेस्ट में लेके गया।
गरुड़ का ये पराक्रम देखकर कौवे को भी जोश आ गया। गरुड़ की ये साहस देखकर वहां पर आसपास में एक कौवा था, कौवे को जोश, इमोशन में आ गया, टेम्प्ट हो गया। उसने सोचा, कौवे ने सोचा, यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। गरुड़ ईगल कर सकती है लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा। ऐसा जोश में आया कौवा। दूसरे दिन कौवे ने भी एक मेमने को तलहटी में चरते देखा। दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, कौवा क्या करा, वहाँ भेड़ों के बच्चे चर रहे थे तलहटी पर, यानी कि बॉटम के ने चर रहे थे, ग्रास खा रहे थे। तो वहाँ पर देखा, उसने भी उड़ान भरी और आसमान में जितना ऊपर तक जा सकता था उड़ता चला गया। जहाँ तक उड़ सकता था, फ्लाई कर सकता था, वहाँ तक कौवा भी उड़ा। फिर उसने मेमने को पकड़ने के लिए गरुड़ की तरह जोर से झपटा मारा। गरुड़ की तरह मेमने पर कौवा भी झपटा मारने लगा, मगर मेमने तक पहुंचने के बजाय वो एक चट्टान से जा टकराया। गरुड़ की हाइट कुत्ती, कौवा भी उठना चाहा लेकिन कौवा उठ नहीं सका, क्योंकि वहाँ पर एक चट्टान था। चट्टान का अर्थ होता है ए रॉक, एक शैल होता है, एक शैल। चट्टान का अर्थ होता है एक स्टोन, पत्थर जैसा। वो क्या हुआ, उससे टकरा कर, डैश होकर, टक्कर खाकर क्या हुआ, टकराया। उसका सिर फूट गया, कौवे का सिर डैमेज हो गया और उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण, उसकी लाइफ क्या हो गई, स्पॉइल हो गई। वो प्राण निकल गए, वो मर गया, कौवा मर गया। इसका मीनिंग क्या है छात्रों? एन इमिटेटर क्यों बताया गया? नकलची कौवा, ईगल की तरह कौवा भी इमिटेट करना चाहा, गरुड़ की हाइट में उड़कर मेमने के बच्चों को लेकर घोंसले में रखना चाहा, तो मैं भी उसी तरह करूंगा। ऐसा करके कौवा क्या हुआ, चट्टान से टकरा कर नीचे अपने प्राण निकल गए जैसा कर लिया। इससे हमें मालूम होता है छात्रों, राइट। इसके मीनिंग से एक बार देखिए छात्रों। पहाड़ का अर्थ होता है पर्वत, ए माउंटेन। तलहटी का अर्थ होता है तली, तल, ए बॉटम। नजर का अर्थ होता है दृष्टि, साइट। चंगुल का अर्थ होता है पंजा, क्ला ऑफ एन एनिमल। मैमुना का अर्थ होता है भेड़ का बच्चा, ए लैम्प। गरुड़ का अर्थ होता है बाज, एन ईगल। घोंसला, नीड, ए नेस्ट। शिखर, चोटी, ए पीक। पराक्रम होता है वीरता, ब्रेवरी। चट्टान का अर्थ होता है शैल, ए रॉक। छात्रों एक बार इसमें के क्वेश्चन आंसर्स देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया है, एक बार देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ कहाँ रहता था? गरुड़ कहाँ रहता था? गरुड़ ऊंची पहाड़ी शिखर पर रहता था। गरुड़ कहाँ रहता था? गरुड़ ऊंची पहाड़ी शिखर पर रहता था। सेकंड वन देखिए छात्रों, कौवे ने गरुड़ को क्या करते हुए देखा? कौवे ने गरुड़ को क्या करते हुए देखा? आंसर, कौवे ने गरुड़ को पहाड़ की तलहटी से मेमने को उठाते हुए देखा। मेमने को उठाते हुए देखा। थर्ड वन, कौवा मेमने पर क्यों झपटा? कौवा मेमने पर क्यों झपटा? उसके ऊपर क्यों हमला किया? आंसर, कौवा मेमने को उठाने के लिए उस पर झपटा।
कौवा मेमने को उठाने के लिए उस पर झपटा। फोर्थ वन, कौवा किस चीज से टकराया? कौवा किस चीज से टकराया, डैश किया। कौवा चट्टान से जा टकराया। चट्टान, स्टोन जैसा, पत्थर जैसे चट्टान को जाकर टकराया, डैश मारा, उसको एक्सीडेंटली क्या हो गया, वहां पर टकराया। ये छात्रों उसके आंसर्स है। नेक्स्ट देखिए छात्रों, इन वाक्यों को जोड़कर लिखिए। कंबाइन एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन बिलो। लेफ्ट में 1 2 3 दिया है, उसके राइट में मैच करने के लिए देखना जरूरी है। पहाड़ की तलहटी में डैश, पहाड़ की तलहटी में क्या है, एक बड़ा पेड़ था। आंसर क्या है, एक बड़ा पेड़। सेकंड, कौवे को भी डैश, कौवे को क्या हुआ, कौवे को भी जोश आया। आंसर क्या है, थर्ड वन, कौवे को भी जोश आया। थर्ड वन, उसने भी उड़ान भरी, उसने भी, आंसर क्या है, उड़ान भरी, आकाश में उड़ना चाहा। नेक्स्ट देखिए छात्रों, लिंग बदलिए। छात्रों लिंग बदलिए। लिंग बदलने का अर्थ क्या है, एक बार देखिए छात्रों, जेंडर फॉर्म करो बोल रहा। एक बार देखिए, लिंग बदलो, लिंग बदलो, लिंग बदलो। यहां पर क्या करना, चेंज द जेंडर, change the gender, write the words, write the words, words। यहां क्या दिया छात्रों, एक बार देखो आप लोग, इसको एक बार देखो, अपने अपने टेक्स्ट बुकों में देख लो। एग्जाम्पल क्या दिया, गधा, गधा, गधी, गधी। नेक्स्ट, हाथी, हाथी। नेक्स्ट, इसके फीमेल जेंडर क्या है, हाथिनी, हाथिनी। नेक्स्ट देखो छात्रों, घोड़ा, घोड़ा, घोड़ी, घोड़ी। छात्रों नेक्स्ट देखिए, मोर। ओके, मोर क्या है, मोरनी। नेक्स्ट, शेर। छात्रों शेर, शेरनी। नेक्स्ट, राजा। राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी होता है। छात्रों ये एक बार देख लो। नेक्स्ट देखो छात्रों, एक बार यहां पर विलोम शब्द दिया है, यहां पर विलोम शब्द दिया है, विलोम शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स। छात्रों देखेंगे एक बार, ऑपोजिट वर्ड्स क्या है। एग्जाम्पल, ऊंची, ऊंची, नीची, ऊंची का नीची है। बड़ा, बड़ा, छोटा, बड़ा का छोटा। ऊपर, ऊपर, नीचे, ऊपर का अर्थ नीचे, ऑपोजिट वर्ड। मोटा, मोटा, पतला, मोटा, पतला। रोना, रोना, हंसना, रोना का ऑपोजिट वर्ड क्या है, हंसना। अच्छा,
अच्छा, बुरा। अच्छा का विलोम शब्द क्या है? बुरा है। छात्रों एक बार देखिए, विलोम शब्द को अपोजिट वर्ड कहते हैं। अपोजिट वर्ड कहते हैं। अपोजिट वर्ड में क्या है? ऊंची नीची, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, मोटा पतला, रोना हंसना, अच्छा बुरा। ये क्या है? अपोजिट वर्ड्स है। फिर अपोजिट वर्ड्स का डेफिनेशन क्या है? देखिए छात्रों, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का क्या हो रहा? उल्टा, अपोजिट बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अपोजिट वर्ड कहते हैं। द वर्ड्स विच गिव द अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड अपोजिट वर्ड्स। छात्रों वंस अगेन, द वर्ड्स विच गिव द अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड अपोजिट वर्ड्स। ओके छात्रों, इस तरह हमने इस पाठ के क्या देखे हैं? अपोजिट वर्ड्स देखे हैं, एंड मेल फीमेल का जेंडर देखे हैं, और मीनिंग देखे हैं छात्रों, और क्वेश्चंस के आंसर्स देखे हैं। उसके बाद स्पेस गिवन बिलो ये भी देखे हैं। इन वाक्यों को जोड़ना, थोड़ा स्पेस दिए बाद में वो स्पेस में रखकर हम क्या करना? लेफ्ट में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स राइट में दिए गए आंसर्स को लेफ्ट में दिए गए क्वेश्चनों के राइट में दिए गए आंसरों से मैच करना, जोड़ना। वहाँ पर स्पेस दिया है, आप लोग पाठ पढ़ के उसे क्या करना? जोड़ना ज़रूरी है। छात्रों एक बार देखिए, मैं पाठ पढ़ता हूँ, फिर से एक बार पाठ पढ़ता हूँ, आप लोगों इंटरेस्ट से देखिए। पाठ का नाम है नकलची कौवा, एन इमिटेटर क्रो। एक पहाड़ के ऊंचे शिखर पर एक गरुड़ रहता था। एक पहाड़ के ऊंचे शिखर पर एक गरुड़ रहता था। उसी पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन तलहटी में कुछ भेड़ें चर रही थी। भेड़ें चर रही थी। गरुड़ की नज़र, नज़र का अर्थ होता है साइट, उसकी नज़र साइट पड़ी, मेमने पर पड़ी। मेमने का अर्थ क्या होता है छात्रों? यहाँ पर दिया है। मेमने का अर्थ होता है यहाँ पर भेड़ का बच्चा, ए लैम्प। गरुड़ की नज़र एक मेमने पर पड़ी। वह पहाड़ की चोटी से उड़ा। तलहटी में आकर उसने मेमने के पर झपटा मारा। उसे चंगुल में लेकर उड़ते हुए वहाँ फिर से अपने घोंसले में लौट आया। चंगुल का अर्थ होता है पंजा। पंजे का अर्थ होता है छात्रों, क्या होता है? क्लॉ ऑफ एन एनिमल। पंजा जो पैरों से उसके नाखूनों के बीच में जो हाथ का पंजा होता है, वही। उसे चंगुल में लेकर उड़ते हुए वो फिर से अपने घोंसले में लौट आया। गरुड़ का ये पराक्रम देखकर कौवे को भी जोश आया, जोश आ गया। उसने सोचा, यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दूसरे दिन कौवे ने भी एक मेमने को तलहटी में चढ़ते देखा। उसने भी उड़ान भरी और आसमान में जितना ऊपर तक जा सकता था उड़ता चला गया। फिर उसने मेमने को पकड़ने के लिए गरुड़ की तरह जोर से झपटा मारा, मगर मेमने तक पहुंचने के बजाय
वह एक चट्टान से जा टकरा। वहाँ पहुँचने से पहले ही, बजाय का अर्थ होता है पहुँचने से पहले ही एक चट्टान से टकराया, उसका सिर फूट गया। सिर का अर्थ होता है हेड, और उसके प्राण निकल गए, वो डेड हो गया। छात्रों, पाठ कैसा लगा आप लोगों को? इस पाठ को आप लोगों को कैसा लगा? आप इस पाठ में से अर्थ को पढ़ना, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना, और वाक्यों को जोड़ने के लिए पढ़ना, और लिंग बदलना, जेंडर फॉर्म को पढ़ना, और अपोजिट वर्ड्स को भी पढ़ना। ये पाठ हमें क्या सिखाता है? किसी का भी हम इमिटेटर नहीं करना चाहिए, किसी का भी नकलची नहीं करना चाहिए। हाँ, नकलची करो, लेकिन अच्छे काम के लिए करो, बुराई काम के लिए नहीं करना चाहिए। हम बच्चे हैं, गुरुजनों का इमिटेटर करो, माता पिता के बातों को सुनो, गुरुजनों के बातों को सुनो, लेकिन बुराई संग के इमिटेट नहीं करना चाहिए। बुराई से क्या होता है? बुरा ही मिलता है। अच्छाई से क्या होता है? अच्छा ही मिलता है। छात्रों, ये बात को हम ध्यान से रख लेना ज़रूरी है। हम क्या करना चाहिए? अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे नागरिक हो, एक गुड सिटीजन बनना चाहिए। इसीलिए इस पाठ को क्या कहा गया? नक्कालची कौवा एंड इमिटेटर क्राउ। या कौवा क्या करा? गरुड़ की तरह ट्राई करा, लेकिन क्या हुआ? उतनी हाइट पर जा नहीं सका, नीचे चट्टान से टकरा कर गिर गया। इस तरह अपनी मृत्यु को अपन ही क्या किया? दावत दिया, इनवाइट किया। इस तरह कौवा मृत्यु हो गया। छात्रों, आप लोगों को ये पाठ कैसा लगा? ये ग्रामर कैसा लगा? ये भाषा का, ये लैंग्वेज कैसा लगा आप लोगों को? लर्न द लैंग्वेज भी घर पर आप लोग प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है, अपोजिट वर्ड्स दिया है, मीनिंग्स दिए हैं। इसे अच्छे प्रैक्टिस करो और अच्छा समझो, अच्छा लिखो। आपके पाठ को याद करो, हर बार याद करना, लेसन्स को रिमेंबर कर लेना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। छात्रों, ये पाठ समाप्त हो जाता है। कल हम दूसरे पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।